वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 21 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 107 यानी कि 107 खोलेंगे। तो यहाँ पर है आपका चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है हलीम चला चांद पर। क्या नाम है चैप्टर का? हलीम चला चांद पर। पहले हम स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए मात्राओं की बहुत पक्की सी रिवीजन हो सके। तो सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे। हा ला में बड़ी ई की मात्रा ली, मा हलीम। चा ला में आ की मात्रा चला, चा में आ की मात्रा चंद्र बिंदी दा चांद पारा पर हलीम चला चांद पर। तो देखो कि एक बच्चा है जो कि चांद पर जाना चाहता था। तो मैं अभी पढ़कर सुनाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगी। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। देखो हलीम ने चांद को देखकर क्या सोचा कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। चांद पर जाना चाहता था हलीम। तो चांद पर जाने के लिए हलीम ने क्या किया? वो रॉकेट के कारखाने में गया। आप सभी ने रॉकेट तो देखे ही होंगे। तो उसने एक रॉकेट पर बैठकर वो चल दिया। क्या किया हलीम ने चांद पर जाने के लिए कि वो रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर वो चांद पर जाने के लिए चल दिया। आगे है, चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। क्या हुआ कि रॉकेट पर चलते चलते अंधेरा हो गया। अब हलीम को डर लगने लगा क्योंकि उसको चांद तक जाने का जो रास्ता था वो मालूम नहीं था। आगे है, थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वो खुश हो गया। पहले तो डर रहा था क्योंकि उसे चांद का रास्ता नहीं पता था, मगर थोड़ी देर बाद उसने चांद देखा और चांद को देखकर हलीम बहुत खुश हो गया। आगे है, चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे और कोई लोग भी नहीं थे। क्या देखा हलीम ने चांद पर? बड़े बड़े गड्ढों को देखा और बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी देखे, लेकिन चांद पर कोई भी पेड़ या जानवर नहीं था, यानी कि लोग भी नहीं थे वहाँ पर। अब हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चलो वापस घर चले। वो रॉकेट में बैठकर घर लौट आया क्योंकि चांद पर तो कोई भी नहीं था और चांद पर जाकर हलीम का तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर तो ना तो कोई पेड़ पौधा था, ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर था। तो हलीम को चांद की जगह पसंद नहीं आई। तो उसने सोचा कि अब मैं अपने घर चला जाता हूँ। तो वो रॉकेट पे बैठकर वापस हो लिया अपने घर। अब है पेज नंबर 110 यानी कि 110। रास्ते में क्या देखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा जब वो रॉकेट पर बैठकर चांद पर जा रहा होगा? तो हलीम को रास्ते में पक्षी, हवाई जहाज़, पतंगे, नीला आकाश, काले बादल, हेलीकॉप्टर और तारे आदि दिखे होंगे। क्या क्या दिखा होगा आकाश में हलीम को? क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर जा रहा था तो पहले उसे पक्षी दिखे होंगे, हवाई जहाज़ दिखे होंगे, पतंगे भी होंगी, नीला आकाश भी होगा, काले बादल, हेलीकॉप्टर और तारे वगैरह। तो सभी बच्चे ध्यान से इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब है आगे, कहाँ जाओगे? हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहते हो और कैसे जाना चाहोगे? तो कहाँ जाना चाहते हो? नानी के घर। कैसे जाओगे? ऑटो से या कार से या फिर स्कूटर से, आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी लिख सकते हो। दिल्ली कैसे जाओगे? कैसे जाना पसंद करोगे? रेल से या हवाई जहाज़ से, ये भी आपकी मर्ज़ी है। और लंदन कैसे जाओगे? तो लंदन जाने के लिए तो बच्चों हवाई जहाज़ ही जाता है क्योंकि ये हमारी कंट्री के बाहर है और बहुत दूर है। तो लंदन तो अगर हम अपने देश से बाहर जाना चाहेंगे तो वो केवल हम हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। अब है पेज नंबर 111। डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है? तो आपको कब कब डर लगता है आप लिख दोगे अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा। जब मैं घर में अकेली होती हूँ तब डर लगता है। जब मम्मी गुस्सा होती हैं तो तब भी डर लगता है। जब लाइट चली जाती है तो तब भी डर लगता है।
और जब मैं बिना होमवर्क के विद्यालय जाती हूँ, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो। आगे है, फिर तुम क्या करते हो? तो मैं डर को दूर भगाने के लिए मम्मी के पास चली जाती हूँ, जैसे कि लाइट चली जाती है या कोई डरावना जानवर वगैरह सामने आ जाता है तो हम कहाँ भागते हैं? अपनी मम्मी के पास ही भागते हैं। आगे है, चांद और सूरज का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर मैंने सूरज का भी चित्र बना रखा है और चांद का भी चित्र बना रखा है। तो यहाँ पर देखो, चांद को मैंने पूरा नहीं बनाया है, आधा बनाया हुआ है। अगर पूरा बनाती तो दोनों आंखें बनाती, इसलिए आधा है तो यहाँ पर एक आंख और ऐसे आधा फेस बना दिया है मैंने।